स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें हम प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की। 20 को एनसीबीसी कोर्ट में सुनवाई है और उसमें तमाम तरीके के प्रश्न मेंशन किए गए हैं। उन प्रश्नों का जवाब विभाग को सरकार को देना है। तो कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके जवाब किस प्रकार से होंगे। हालांकि कल मैंने जिला आवंटन लिस्ट और मेरिट लिस्ट में अंतर बताने की कोशिश की थी एक पोस्ट के जरिए, और जिसको मैक्सिमम लोगों ने देखा है। आप भी ज़रूर देखिए और आपके जो भी अंतर्मन में प्रश्न हो, एक शिक्षक की भांति एक मर्यादित शब्दों में आप जरूर कमेंट करेंगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। अमर्यादित भाषा में टिप्पणी कोई करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता रहेगा, क्योंकि आप बार बार उसी को रिवाइज करते रहेंगे और आगे बढ़ने की जगह आप पीछे अपने आप को ढकेलते रहेंगे। बहरहाल अगली है टीजीटी पीजीटी उम्मीदें बरकरार हैं। 4 सालों बाद शुरू होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। जेई नीट पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि परीक्षा तय समय पर की जाएगी, और अगर जेई और नीट तय समय पर आपकी परीक्षाएं कंडक्ट हो जाती हैं तो इसके बाद सीटेट की भी सीबीएसई घोषणा कर देगा। जैसा मैंने आप लोगों को पहले पूर्ववर्त बताया था कि सीटेट एग्ज़ाम सितंबर के 3rd या 4th वीक में ऑर्गेनाइज होने की पूरी संभावना, क्योंकि जेई और नीट एग्ज़ाम 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में ऑर्गेनाइज हो सकता है। इसके अलावा बीओ में सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। हालांकि इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस परीक्षा में 44% की उपस्थिति हुई थी, और इसका क्या कट ऑफ जा सकता है, संभावित कट ऑफ, उस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बीओ परीक्षा को स्थगित कराने की, निरस्त कराने की बात नूतन ठाकुर मैम कह रही थी, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रे की गई है, प्रार्थना की गई कि जो बाकी के 56% अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए हैं कोरोना काल की वजह से, कोरोना के डर की वजह से, उनकी दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराने की बात यहाँ पर उनके द्वारा की गई है। मतलब एक बार परीक्षा स्थगित कराने की बात उनके द्वारा की जा रही थी, अब दोबारा से ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। बहरहाल और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम फोकस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में, और ये 69,000 भर्ती की भी बात कर लेंगे। तो परिषदीय स्कूलों में हर 2 सप्ताह में यूनिट टेस्ट आपके ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों से बोला था कि जितनी ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों की तैनाती से पूर्व बहुत ढेर सारे नियम कानून फिक्स्ड टाइप के बन जाएंगे, ताकि 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी पहुँचते ही उन सभी नियम कानूनों को कायदे से पालन करते हुए प्राथमिक की नींव को और भी सुदृढ़, प्राथमिक में पढ़ने वाले बच्चों की नींव जो खोखली बन चुकी है उसको मजबूती देने में, उस भरपाई को पूरा करने में 69,000 भर्ती के भर्ती पूरी संवेगात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। तो अब इस पे बात कर लेते हैं कि ऑर्डर से संबंधित क्या है 69,000 भर्ती में। बहरहाल तो 69,000 भर्ती में ऑर्डर जो है, ऑर्डर की कॉज लिस्ट आपकी 20 तारीख की जारी की गई, जिसमें ललित साहब, विनीत सरन साहब के साथ या आपके शांता गदौर साहब के साथ न बैठते हुए किसी अन्य जज के साथ कोर्ट नंबर 3 में संभावित बैठ रहे हैं, तो उम्मीदें कम हैं। हालांकि जब भी ऑर्डर जो अपना आएगा वो कॉज लिस्ट में, जो डेली कॉज लिस्ट या डीसीएल में नाम मेंशन करते हैं, सप्लीमेंट्री में उम्मीदें हैं उसके मेंशन होने की, तो उसी में अपना ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीदें बनाकर रखते हैं और अपनी एकजुटता को बनाए रखिएगा। जिस प्रकार से मैं बार बार आह्वान कर रहा हूं कि 5 सितंबर को आप सभी अपनी एकजुटता दिखाइए और फोकस करके #5 सितंबर नियुक्ति दिवस पर फोकस करिए। अभी तक उस पर काम नहीं किया जा रहा है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एकजुटता को कौन खंडित कर रहा है, एक दूसरे को कौन बीच में ब्रेक कर रहा है। ये लिंकेशन जो है, हमारी लिंकिंग जो है सभी चैनलों की, उसको बीच में कौन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पुनः बोलूँगा, एकजुटता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपकी एकजुटता ने नींव को हिला दिया था शासन प्रशासन की। उनको मजबूरी, मतलब ना चाहते हुए भी, अगर वो नहीं चाहते तो भी उनको चाहना पड़ता। अगर आपकी एकजुटता हर जगह मायने रखेगी तो वो अपनी एकजुटता को बनाए रखिए। और बहरहाल नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। प्रदेश के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने जा रहे भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसकी सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है।
अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है और 18 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पिछले साल ऑनलाइन से 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई। चयन बोर्ड के शिक्षकों के 22,000 के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद 2 बार आने के कारण हटा दिए गए, जबकि पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को कुछ पदों पर समायोजन कर दिया गया है। और बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों के लिए आवेदन लिए थे। अब पुनः 18 से 20,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है टीजीटी और पीजीटी पर। तो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया आए और जिस प्रकार का अकाल पड़ा हुआ है शिक्षा विभाग में वैकेंसीज़ को लेकर, वो अकाल समाप्त हो और जो योग्य हैं, योग्यतम जो हैं वो पहुँचें और शिक्षा की नींव को और भी सुदृढ़ करें। बात करते हैं जेई और नीट एग्ज़ाम। इसी में आपका सीटेट एग्ज़ाम भी ऑर्गेनाइज होने की बात है कि जो छात्रों का कीमती साल बर्बाद नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। जेई मेन नीट स्थगित करने से शीर्ष अदालत का इनकार। 1 से 6 सितंबर के बीच जेई मेन और 13 सितंबर को नीट प्रस्तावित है। तो इसी बीच में आपका सीबीएसई का भी एग्ज़ाम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि सितंबर 3rd या 4th वीक में सीटेट के एग्ज़ाम भी ऑर्गेनाइज होने की पूरी उम्मीदें आ सकती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट एग्ज़ाम के कंडक्शन होने के बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिए। बाकी हमारे चैनल पर ढेर सारी वीडियोस और प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं आपकी मदद के लिए, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाने के लिए। अब पुनः बात करते हैं 69,000 भर्ती में। एनसीबीसी आयोग में 20 तारीख को सुनवाई है और सरकार अपना डाटा मेंशन करेगी। इसमें तमाम तरीके के प्रश्न हैं उनके, जिस प्रकार का उन्होंने खाका तैयार किया है उसको मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक अपडेट आप लोगों के लिए लीगल टीम के द्वारा आई है कि 68,500 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सरकार पूरी तैयारी से पक्ष रखने जा रही है। 68,500 में एमआरसी को रिक्त सीटों पर लागू किया जाएगा। ये कब लागू होगा, हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने के बाद या पहले भी लागू किया जा सकता है। लेकिन 68,500 में एमआरसी कब लागू होगा, इस पर 1 से 2 दिन में शासन निर्णय ले लेगा, जिस प्रकार से ये बातें निकल कर आ रही हैं। उसके अलावा बाकी बेसिक शिक्षा परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अगस्त की सुनवाई में 69,000 पर भी सरकार डाटा सबमिट कर सकती है। और आज की मुलाकात में एक बात और निकल कर आई है कि इनका 69,000 चयन सूची पर आज तक रुख स्पष्ट नहीं है। क्यों? तो वो इसलिए कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क मामला न्यायालय में लंबित है। तो इस चयन सूची का कोई औचित्य नहीं है। क्या पता कल को दूसरा पासिंग मार्क न्यायालय से आ गया तो पूरी चयन सूची बदल सकती है। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर नहीं है। बाकी 20 अगस्त को सारी बातें खुद स्पष्ट हो जाएंगी और ये पूरी एक संभावना ही है। लेकिन याद रखिएगा, ये आपके नोट डाउन करना पड़ेगा कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर योग्यता के साथ तो समझौता किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है, और याद रखिएगा। और जिस प्रकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जिस प्रकार से कॉज लिस्ट आ जाए और उसमें अपना केस देखने को मिल जाए ताकि ऑर्डर जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से विलम्ब होता जा रहा है उस प्रकार से चयनितों की भी जो आशाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं, आशा तो ख़त्म होने वाली नहीं है। आशा हर मनुष्य के अंदर होती है और आशा होनी भी चाहिए। वही सकारात्मक दृष्टिकोण देता है हमको आगे बढ़ने के लिए, वहीं प्रेरित करता है हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा। लेकिन जो मनोबल रहता है व्यक्ति का, जो विचार रहता है, तय समय के अंतर्गत हर चीज़ों को प्राप्त करने की जो खुशियाँ रहती हैं वो थोड़ी सी धूमिल पड़ जाती हैं। हालांकि शिक्षक पद पर तैनात होने के बाद वो खुशी आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो खुशी बयां नहीं हो सकती है। लेकिन उम्र या तय समय पर जो चीज़ मिलकर थोड़ा लेट लतीफ़ी होती है वो खुशियाँ कहीं ना कहीं धूमिल कर देती हैं जितनी खुशी पहले मिलने की थी। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा खाका जो तैयार किया था, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी किस प्रकार का खाका है। कुछ इसमें प्रश्न पूछे गए थे, जैसे अंतिम चयन में कितने प्रतिशत अनारक्षित अभ्यर्थी, कितने प्रतिशत अनपिछड़ा वर्ग और कितने प्रतिशत SC ST अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, आधिकारिक सूची उपलब्ध कराएं। 69,000 सहायक शिक्षकों के चयन हेतु प्रदेश स्तर पर पूर्व की भांति जो सूची वर्गवार जारी नहीं की गई थी, कारण इसका स्पष्टीकरण दें। और MRC लागू करने की प्रक्रिया व नियम आधिकारिक पुष्टि सहित उपलब्ध कराएं। और अनारक्षित वर्ग में चयनित समान OBC व SC ST अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या उपलब्ध कराएं। तो इन सभी चीज़ों पर कई ढेर सारे इसमें प्रश्न भी है कि MRC के प्रयोग से
अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस प्रकार का अनारक्षित वर्ग की रिक्त सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वर्गवार उपलब्ध कराएं। तो ये हर प्रकार से मतलब खंगालने की पूरी कोशिश है ताकि बाद में कोई भी प्रश्न बचे ना, क्योंकि अब जब भी इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे आयोग को, तब कोई भी अगर व्यक्ति जाता है, कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न उठाने जाता है तो आयोग खुद उसका जवाब दे देगा, न कि वो विभाग से पूछेगा, न कि वो सरकार से पूछेगा। तो ये पूरा तरीके से ये इस प्रकार का खाका तैयार किया गया है। उम्मीद है इसी के अनुरूप उनको जवाब मिलेगा और वो पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। भर्ती प्रक्रिया पुनः अपनी गतिमान तरीके से आगे बढ़ जाएगी। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।